हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि क्लास 11th का टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज को स्कूल लेवल में कैसे सॉल्व करते हैं इसकी बात करेंगे। और आज हम प्योरली एनसीईआरटी के कंटेंट की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज, इनके सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर को डिफाइन करते हैं। जैसे हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ numbers by a definite law, definite law। एक नंबर को अरेंज करते हैं प्रॉपर फॉर्म में, और उस प्रॉपर फॉर्म को क्या डिफाइन करते हैं हम, सीक्वेंस। जैसे देखो एनसीईआरटी के हम फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे लिखा होगा राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस इन एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 6। इनके हमारे पास एक सीक्वेंस की जनरल टर्म दी हुई है, हमें इसकी फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट 5 टर्म निकालने के लिए हम एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फर्स्ट 5 टर्म को निकाल लेंगे इसमें। आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हो हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दैट इज ए एन। और ये दिया हुआ देखो एन इंटू n+2, ये वैल्यू दी है। हमने फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट करनी है, तो एन की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हम एन की वैल्यू 1 देते हैं तो यहां से देखो A1 आ जाएगा इनके फर्स्ट टर्म, तो n को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 × 1 + 2, सो दैट कम्स आउट इक्वल टू 3। सो दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सेकेंडली देखो, अगर हम n को 2 लेते हैं तो A2 आ जाएगा, और यहाँ हम n को 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 × 2 + 2, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 4, और दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8। ये हमारी सेकेंड टर्म आ गई सीक्वेंस की। देखो थर्ड टर्म निकालने के लिए एन की वैल्यू क्या रख लेंगे हम, 3। तो एन को 3 रखते हैं इसमें देखो, तो हमारा A3 आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 3 × 3 + 2। तो हमारे पास ये 3 इंटू कितना आ गया, 5, एंड दैट इज इक्वल टू 15। अब देखो नेक्स्ट टर्म अगर कैलकुलेट करें हम, एन इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो A4 आ जाएगा। A4 अगर कैलकुलेट करते हैं, देखो A4 हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस केस में, तो n की जगह हम 4 रख देंगे, दैट इज 4 × 4 + 2, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4 × 6, इनकी कितनी आ गई, 24। ये वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट देखो, हमने फर्स्ट 5 टर्म निकालनी थी, तो n को क्या ले लिया हमने, 5। अब n की वैल्यू जब 5 रखेंगे इसमें, तो देखो ये 5 आ जाएगा, और ये 5 की वैल्यू यहाँ n की जगह 5 रख देंगे, तो 5 × 5 प्लस कितना बन गया, 2, सो दैट इज इक्वल टू 5 × 5 + 2 7, एंड दिस कम्स आउट टू बी 35। तो एक प्रॉपर पैटर्न का यूज किया कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5, सो हमने पहली 5 टर्म इसकी निकाल दी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एक सीक्वेंस बन गया। तो सीक्वेंस हमारा ये आ गया फर्स्ट 5 टर्म का, 3 8 15 24 एंड 35। इसी तरह से देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी लास्ट टर्म दी हुई, देखो दैट इज an इज इक्वल टू n/n+1। फिर हम n की वैल्यू 1 से असाइन करना शुरू करेंगे। तो जब हम n को 1 लेते हैं, तो देखो फर्स्ट टर्म जो सीक्वेंस की आ जाएगी A1, दैट इज 1/1+1, इनके 1/2। तो इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है हमारी, दैट इज 1/2। अब n को 2 से रिप्लेस कर देंगे, देखो A2, तो यहाँ 2 आ जाएगा आपके पास, 2/2+1, सो दैट इज 2/3। तो दिस इज सेकेंड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। थर्ड टर्म के लिए n को देखो 3 से रिप्लेस कर देंगे, ये 3, और दैट इज 3/3+1। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3/4। सिमिलरली A4 टर्म निकालने के लिए हम n को 4 से रिप्लेस कर देंगे, A4, एंड दैट इज इक्वल टू 4/4+1, इनके वैल्यू कम्स आउट टू बी 4/5। एंड फाइनली फिफ्थ टर्म निकालने के लिए n को 5 से रिप्लेस कर देंगे इसमें, सो A5 दैट इज इक्वल टू 5/5+1, इनके दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5/6। तो दीज आर फर्स्ट 5 टर्म
ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस, जिसकी हमें जनरल टर्म दी हुई थी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो, जो हमारा जनरल टर्म दी हुई है ए एन, दैट इज गिवन एज 2 रेज पावर एन। अब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो एन को 1 से रिप्लेस कर लेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 रेज पावर 1 इनके 2। सेकेंड टर्म कैलकुलेट करेंगे तो एन को 2 से रिप्लेस कर देते हैं, इनके 2 रेज पावर 2, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4। थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे देखो, तो एन को 3 से रिप्लेस कर देंगे, इनके 2 रेज पावर 3, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8। सिमिलरली एन को 4 से रिप्लेस करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी हमारी, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 4 यानी कि 16। और नेक्स्ट एन को अगर 5 से रिप्लेस कर देंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी, इनके 2 रेज पावर 5, एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 32। तो दीज आर फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन में लास्ट टर्म, जो जनरल टर्म इसकी दी हुई है देखो, दैट इज गिवन एज 2n-3, इनके 2n-3 एंड होल डिवाइडेड बाय 6। अब n की वैल्यू रखते रहेंगे इसमें अकॉर्डिंगली। अब देखो, जब हम इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 दे देते हैं यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो n को 1 से रिप्लेस कर देंगे, 2 × 1, दैट इज 2 × 1 -3/6, so that is 2 - 3 and divide by 6, and value comes out to be equal to -1/6। इसकी फर्स्ट टर्म आ गई। अब सिमिलरली A2 कैलकुलेट करेंगे तो n को 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 × 2 -3 and divide by 6, so that is 4 - 3 divide by 6, इनकी वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/6। तो स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे और वैल्यू निकालते रहेंगे इसकी। देखो ये वैल्यू आ गई हमारी। थर्ड, हम थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे तो n को 3 से रिप्लेस कर देंगे, इनके 2 × 3 -3 और डिवाइड बाय 6, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6 - 3 और डिवाइड बाय 6, इनके 3/6। इसको सिंप्लीफाई करके हम 1/2 भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई कर दिया इसको। नेक्स्ट देखो फोर्थ टर्म निकालेंगे तो n को 4 से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 × 4 -3 और डिवाइड बाय 6, so that is 8 - 3 or divide by 6, 8 - 3 comes out to be 5 and the term comes out to be 5/6। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म निकालने के लिए n को 5 से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 × 5 -3 और डिवाइड बाय 6, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 10 - 3 और डिवाइड बाय 6, यानी कि 7/6। तो ये हमारी इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनके फिफ्थ क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, सीक्वेंस दिया हुआ है an एंड दैट इज इक्वल टू -1 रेज पावर n-1, -1 रेज पावर n-1 और इंटू 5 रेज पावर n+1। अब यहाँ भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n को 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो देखो -1 रेज पावर n-1, देखो n की जगह यहाँ भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारा बन गया -1 रेज पावर, n की जगह 1, इनके 1 - 1 और 5 रेज पावर 1+1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 रेज पावर 0 कितना आ जाएगा 1, और 5 रेज पावर 2, इनके 5 रेज पावर 2 आ गया, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 25। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए n को 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो -1 रेज पावर 2 - 1, और देखो यहाँ वैल्यू बन जाएगी 5 रेज पावर 2+1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 की पावर देखो 1 आ जाएगी, -1 की पावर 1 और 5 की पावर 3। तो -1 की पावर अगर ऑड है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और 5 रेज पावर 3 कितना हो गया 125। ये इसकी सेकेंड टर्म आ गई। सिमिलरली थर्ड टर्म निकालने के लिए n को 3 से रिप्लेस कर देंगे, तो -1 रेज पावर 3 - 1 और 5 रेज पावर 3+1। तो ये वैल्यू देखो -1 की पावर इवन आ गई, इनके 2 आ गई, तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और 5 रेज पावर कितना हो गया 4। तो इसको हम डायरेक्टली 5 रेज पावर
4 भी छोड़ सकते हैं, आगे कैलकुलेशन कर लो। -1 की पावर 2 कितना आ गया, प्लस साइन आ गया। सिमिलरली देखो 4 टर्म, एन को आप 4 से रिप्लेस कर देंगे तो -1 रेज पावर 4 -1 और 5 रेज पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ देखो, यहाँ -1 की पावर ऑड आ गई, इनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और 5 रेज पावर कितना हो गया, 5। ये वैल्यू माइनस आ गई, एंड 5 रेज पावर 5। माइनस देखो इसलिए आई क्योंकि -1 की पावर क्या थी, ऑड, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी हमारी। नेक्स्ट देखो फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे, इसको आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 5 रेज पावर 5 को 5 टाइम 5 × 5 × 5 करके, अब इसमें n की जगह 5 रख देंगे, तो 5 -1 और 5 रेज पावर 5 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू -1 रेज पावर कितना आ गया, देखो 4 आ गया, और 5 रेज पावर कितना आ गया, 6। अब -1 की पावर इवन है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू 5 रेज पावर 6। तो इस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की हमारी फर्स्ट 5 टर्म हमने कैलकुलेट कर ली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो सीक्वेंस दिया हुआ है, ए एन दैट इज इक्वल टू n इंटू, और ये n² प्लस 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह 1 रख दिया, ये 1 ही आ गया, 1 इंटू, और n² 1² 1 ही आ जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो गया, 5 एंड डिवाइड बाय 4। तो वैल्यू देखो 6/4 आ गई, इनके 3/2 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे सेकंड, देखो तो n को 2 से रिप्लेस कर देंगे, 2 इंटू, और यहाँ 2² 4 हो जाएगा, एंड प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 4, ये हमारी वैल्यू आ गई। इनके दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 इंटू 9 और डिवाइडेड बाय 4। इसको कैंसिल कर देंगे देखो, तो वैल्यू क्या आ गई, 9/2, ये हमारी वैल्यू आ गई। सेकेंड थर्ड टर्म निकालने के लिए देखो, अब n को 3 से रिप्लेस करेंगे, इनके 3 इंटू, और यहाँ बन जाएगा 3² दैट इज 9 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 9 प्लस 5 14 आ जाएगा, तो 3 इंटू 14 डिवाइड बाय 4। इसको और कैंसिल कर दें तो 3 इंटू 7, इनके 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, तो 3 इंटू 7 कितना आ जाएगा हमारा, 21, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2। सिमिलरली देखो फोर्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे, तो n को 4 से रिप्लेस कर दिया, 4 इंटू, और ये वैल्यू बन जाएगी 4² इनके 16 प्लस 5 और डिवाइड बाय 4। इसको सॉल्व करते हैं देखो, तो 4 इंटू 21 और डिवाइड बाय 4, 4 कैंसिल हो गया, तो टर्म कितनी आ गई हमारी, 21 टर्म आ गई। देखो इसकी सिंपल प्रोसीजर अप्लाई करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब n को देखो 5 से रिप्लेस कर दिया, तो 5 इंटू, और नेक्स्ट देखो 5² कितना आ जाएगा, 25, और प्लस 5 एंड होल डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा, 4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं देखो, तो 5 इंटू, अब ये 25 प्लस 5 30 आ गया, और होल डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, इसको थोड़ा हम अलग से लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो टर्म है ये मेरा 4 था, और ये भी 4 था। अब फिफ्थ टर्म अगर इसकी कैलकुलेट करेंगे, देखो फिफ्थ टर्म, तो जो A5 है, A5 दैट इज इक्वल टू, एन की जगह 5 रख दिया, 5 इंटू 5 रेज पावर 2 25 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 5 इंटू 30 आ जाएगा डिवाइड बाय 4, तो 5 इंटू 30 डिवाइड बाय 4। बाकी तो इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें हम, तो 15 आ जाएगा, 15 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 75 और डिवाइड बाय 2। तो ये हमारी इसकी फिफ्थ टर्म भी आ गई इस सीक्वेंस की। तो हमारे देखो फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए इसमें। इनके बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर बना दिया बाय टेकिंग एन एच 1 2 3 4 एंड 5 फॉर फर्स्ट 5 टर्म। तो ये हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके सेवंथ की तरफ। अब देखो जो सेवंथ क्वेश्चन है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर गिवन एज। nth टर्म दिया हुआ है, और यहाँ जो टर्म पूछी हुई है उसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब हमें।
फर्स्ट टू सिक्स में हमने फर्स्ट फाइव टर्म कैलकुलेट करनी थी, बट यहाँ जो पर्टिकुलर टर्म पूछी गई है वही वैल्यू लेनी है हमने। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो 7 में ए एन दैट इज गिवन एज 4n-3, और पूछा ए 17 निकालना है, तो एन को हम 17 से रिप्लेस कर देंगे। देखो एन को 17 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आपके पास 4 × 17 और माइनस कितना आ जाएगा 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखना हमने क्या वैल्यू बनेगी। इसको देखो सॉल्व करते हैं तो 17 × 4 68 और -3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 65। तो इनकी जो 17th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 65, कैलकुलेट कर लिया हमने। अब नेक्स्ट टर्म देखो A24 भी कैलकुलेट करते हैं। अब A24 हमने कैलकुलेट करना है इसमें। A24 देखो जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे 24 से, तो 4 × 24 और माइनस कितना हो गया 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कोई 96 आ गया और माइनस कितना हो गया 3, ये 24 की वैल्यू आ गई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देखो तो 96 - 3 इनके दैट इज इक्वल टू 93। तो दोनों टर्म आ गई हमारी, ये 17 भी और ये 24 भी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में देखो जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसकी लास्ट टर्म दी हुई है हमारे पास, जनरल टर्म n² अपॉन 2n, और ये 7 कैलकुलेट करना है। देखो तो इनके n की वैल्यू कितनी रखनी है 7 रख देनी है इसमें, तो इस 7 का स्क्वायर आ गया और डिवाइड बाय 2 कितना बन गया 7। इसको भी हम फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 7² कितना बन जाएगा 49, और 2⁻7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 128। 2⁻7 को 2 × 2 × 2 अप टू 7 टाइम ये मल्टीप्लाई कर ले तो 7 टर्म आ गई। एक ही टर्म पूछी हुई थी इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में अगर हम चेक करें 9th क्वेश्चन में, देखो जो लास्ट टर्म दी हुई है दैट इज गिवन एज -1⁻n-1 और n³ अब देखो जो इंडिकेटेड टर्म है वो A9 है, इनके n को हमने 9 से रिप्लेस करना है, तो देयरफॉर ये जो 9 आ जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू -1⁻9 - 1, क्योंकि n को 9 से रिप्लेस करना है, और 9 कितना आ जाएगा 3। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे आगे। देखो -1 की जो पावर है 8 आ गई और 9⁻3। अब -1 की पावर इवन है तो वैल्यू प्लस ही आ जाएगी, और 9⁻3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इनके 9 × 9 × 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 × 9 इनके 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 729, ये वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। 10th देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10th में जो लास्ट टर्म दी हुई है an दैट इज गिवन एज n × n-2 एंड होल डिवाइडेड बाय n+3। हमने कैलकुलेट करना है A20 यानी कि 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये 20 निकालने के लिए n की वैल्यू किससे रिप्लेस कर देंगे 20 से रिप्लेस कर देंगे। अब देखो जब n की वैल्यू हम 20 से रिप्लेस करेंगे तो ये 20 आ गया और 20 - 2 एंड डिवाइडेड बाय 20 प्लस कितना हो गया 3। ये तो कोई तो 20 होगी वैल्यू इनटू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 18 आ जाएगी, और 18 वैल्यू होगी तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे देखो, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना बन गया 23 बन गया। अब इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं तो 20 × 18 देखो 360 आ गया और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 23। तो ये हमारी इसकी A20 आ गई, इनके 20th टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। तो हमारे देखो क्वेश्चन 7 to 10 भी कंप्लीट हो गए, और जो भी पर्टिकुलर टर्म पूछी हुई थी उसी की वैल्यू हम रख रहे हैं सीक्वेंस निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11th। अब इसमें देखो राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13। हमने यहाँ भी फर्स्ट 5 टर्म ही निकालनी है,
और कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस हमें दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में जब चेक करेंगे, A1 देखो हमें दिया हुआ है और एक रेकरेंस रिलेशन दी हुई, देखो कि AN दैट इज इक्वल टू 3AN-1 एंड प्लस 2, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इनके n अब हम 1 से नहीं रख सकते हैं इसमें, हमें n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ग्रेटर देन 1 से, क्योंकि A1 की वैल्यू दी हुई है। तो A2 निकालने के लिए, A1 से बड़ी वैल्यू रखने के लिए अब n की वैल्यू 2 चाहिए हमें, तो n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे देखो, तो A2 आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म तो नोन थी। तो 3 इंटू ये कितना बन जाएगा A1, और प्लस कितना बन गया 2। अब देखो A1 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3 इंटू 3 एंड प्लस 2, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 इंटू 3 9 प्लस 2, इनके कम्स आउट टू बी इक्वल टू 11। ये हमारी सेकेंड टर्म आ गई इसकी। थर्ड टर्म निकालने के लिए देखो n को 3 से रिप्लेस कर देंगे, तो 3 इंटू A2, 3 - 1 एंड प्लस 2। अब देखो 3 इंटू A2 की वैल्यू हमारी यहां से आ गई, दैट इज 11, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और प्लस कितना हो गया 2। अब देखो ये 33 और प्लस कितना आ गया 2, इनके इसकी वैल्यू कितनी आ गई 35। तो हमारी ये नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई 35 आ गई N2 के लिए। अब N3 ले लेते हैं, देखो N3 नहीं N4 टर्म निकालनी है अब हमने इसमें, A4, तो n को 4 से रिप्लेस कर देंगे, तो 3 इंटू ये कितना बन जाएगा, तो 4 - 1 दैट इज 3 एंड प्लस 2। 3 इंटू, अब देखो A3 की वैल्यू हमारी यहां से दैट इज 35, और प्लस कितना हो जाएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो जब हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इंटू 35, 3 इंटू 35 प्लस 2, देखो ये वैल्यू आ जाएगी टोटल 107, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 क्या कर देंगे उसमें ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू आ गई, देखो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए n को 5 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ n की जगह 5 रखेंगे, तो ये 4 आ गया और प्लस कितना आ गया 2, ये टर्म आ गई मेरे पास। नेक्स्ट वैल्यू देखो 3 इंटू A4, की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 107, 107 और प्लस कितना आ गया 2। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो दिस होल वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 323। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है देखो, और एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहना है, और हमारी फर्स्ट 5 टर्म आ गई इस केस में, क्योंकि फर्स्ट टर्म दी हुई थी तो बाकी 5 टर्म हमने निकाल ली। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, तो 12th क्वेश्चन में भी इसी तरह का सीक्वेंस है कि A1 यहां भी दिया हुआ, देखो A1 इज गिवन एज -1, और इसकी जो nth टर्म है दैट इज गिवन एज AN-1 एंड डिवाइडेड बाय n, और बोला कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। n को हमने 2 से स्टार्ट करना है। देखो n की जगह 2 रखेंगे तो A2 आ जाएगा, और n को 2 से रिप्लेस कर दिया तो ये वैल्यू A1 अपॉन कितना आ गया 2, और A1 की वैल्यू कितनी है देखो -1, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू -1/2। सेकेंड टर्म आ गई हमारी इसमें। थर्ड टर्म निकालने के लिए n को 3 से रिप्लेस कर देंगे। अब देखो n की जगह 3 रखेंगे तो ये टर्म कितनी बन जाएगी A2 एंड डिवाइडेड बाय 3, n की जगह 3 आ गया, एंड द वैल्यू ऑफ A2 इज -1/2, तो -1/2, और इंटू कितना है 3 है, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -1/6। ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखो फोर्थ टर्म निकालने के लिए n को 4 से रिप्लेस कर देंगे। जब n की जगह 4 रखेंगे, ये A3 आ गया और डिवाइड बाय कितना आ गया 4। अब देखो A3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है -1/6, और इंटू कितना आ गया 4, इनके -1 कितनी आ गई 24, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखो इसकी जो फिफ्थ टर्म है, ये निकालने के लिए हम n को 5 से रिप्लेस कर देंगे, तो A4 आ गया एंड डिवाइड बाय 5, और देखो A4 की वैल्यू हमारे पास है -1/24, 24 और डिवाइड बाय 5, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारे पास से देखो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 24 × 5 120, दैट इज -1 अपॉन कितना आ गया 120। तो हमारी सभी टर्म आ गई, और ये हमारी फिफ्थ टर्म आ गई। तो इस केस में जो सीरीज बनेगी हमारे पास, देखो बोला ना कि राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज,
तो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज आपके पास ये बन जाएगी कि -1/2, इनके -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/20। इसको आगे हम ऐड करके एक सीरीज फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज आ गई हमारी इसकी। चलिए करते हैं नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। 13th में देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 13th है हमारा, इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म दी हुई है। इनके A1 इज गिवन एज 2 और A2 की वैल्यू भी कितनी दी हुई है, 2। अब एक रेफरेंस रिलेशन दी हुई है कि AN इज इक्वल टू AN-1 और -1, और बोला हुआ है n ग्रेटर देन कितना होना चाहिए आपका, 2। क्योंकि फर्स्ट टू टर्म तो नोन है, तो n की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो A3 आ जाएगा, एंड दैट इज, यहाँ 3 रखा तो A2 और माइनस कितना आ गया, 1। A2 दैट इज गिवन 2, तो 2 - 1 इनके कितना आ गया, 1। थर्ड टर्म आ गई सीरीज की। अब देखो फोर्थ टर्म निकालने के लिए n को हम 4 से रिप्लेस कर देंगे, तो A3 आ जाएगा और -1। A3 की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है। अब A3 की वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 इनके कितना आ गया हमारे पास से, 0 आ गया। इसकी फोर्थ टर्म क्या आ गई, 0 आ गई। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए देखो, अब n की जगह 5 रख देंगे, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, A4 -1, और A4 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 0 - 1 इनके दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -1। तो हमारी जो सीरीज बन गई देखो, फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म भी 2, और थर्ड टर्म 1, फोर्थ टर्म 0, इनके फिफ्थ टर्म -1। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13th। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ये देखो एक फिबोनाची सीरीज दी हुई है, ये फिबोनाची सीक्वेंस है, जिसमें फर्स्ट टू टर्म आपके पास 1 है, और नेक्स्ट थर्ड टर्म के लिए एक रेकरेंस रिलेशन दी हुई है। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, जो रेकरेंस A1 की वैल्यू भी 1 है, और A2 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। बाकी टर्म के लिए रेफरेंस रिलेशन है कि AN इज इक्वल टू AN-1 और प्लस AN-2, और n की वैल्यू क्या दी हुई है, ग्रेटर देन 2। इनके हमने थर्ड टर्म को प्रोसीड करना है, तो n की वैल्यू हम 3 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहां से हम टर्म हमने इंडिकेटेड निकालनी है कि फॉर, इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहां से अब आपके पास 3 4 5 की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे ना, तो हमारे पास A1 तो नोन है, ये इनकी n की वैल्यू 3 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पहले यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे जो A3 आएगा हमारे पास, अब यहाँ रख देंगे वैल्यू, तो A2 और प्लस ये कितना आ गया, 1। अब देखो A2 भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। तो A3 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली A4 कैलकुलेट करेंगे, तो n को 4 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा आपका, 2। अब 3 टर्म की वैल्यू कितनी है, 2 है, और हमारे पास सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी थी, 1। सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 3। नेक्स्ट देखो फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे, n की जगह 5 रख दिया, तो 5 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4, एंड प्लस ये कितना आ गया, 3। A4 और A3, अब देखो A3 भी नोन है और ये 4 भी नोन है, दैट इज 3 + 2, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी इसकी फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट होगी। देखो इनके n की जगह 5। एक और निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ n+1 भी है, जब n को 5 से रिप्लेस करेंगे तो ये 6 बन जाएगी। तो ये 6 निकालने के लिए अब n की जगह हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 5, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4। अब देखो A5 की वैल्यू कितनी है, 5 है, एंड द वैल्यू ऑफ A4 इज 3, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8। तो ये हमारी फर्स्ट 6 टर्म हमने यहाँ कैलकुलेट कर दी। अब इसका यूज करेंगे हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो ये एक्सप्रेशन पूछी हुई कि वैल्यू ऑफ AN+1 अपॉन AN, ये निकालना हमने। और किसके लिए निकालना है, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, इन वैल्यू का यूज करेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब n की वैल्यू 1 रखेंगे हम, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ये कितना बन जाएगा, A2 अपॉन A1। n को 1 से रिप्लेस कर दिया। अब देखो A2 भी है और A1 भी है, तो 1/1 इनके इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 ही आ गई। नेक्स्ट देखो, फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, A3 अपॉन A2। तो A3 की वैल्यू देखो हमारे पास है ऑलरेडी, हमने कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 2। और A2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2। सिमिलरली n जब 3 रखेंगे हम इसमें, तो ये A4 बन जाएगा और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, A3। अब इनकी वैल्यू रख देंगे। देखो A4 की वैल्यू हमारे पास थी 3 और A3 की वैल्यू दैट इज 2। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3/2। नेक्स्ट देखो n की वैल्यू 4 लेंगे, तो यहाँ देखो 4 रख देंगे तो ये 5 बन जाएगा, A5। और यहाँ कितना बन गया, A4। अब A5 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, दैट इज 5 एंड डिवाइडेड बाय A4 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 5 करेंगे, तो यहाँ देखो A6 आ जाएगा, A6 एंड डिवाइडेड बाय A5। A6 भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 8 और A5 की वैल्यू दैट इज 5। तो ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। देखो बहुत सिंपल है सीक्वेंस, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर बनाया हमने बाय यूजिंग सम डेफिनेट लॉ, जो कि हमें सीक्वेंस दिया हुआ था उसका यूज करके सॉल्व कर रहे हैं साइड बाय साइड। तो आज हम इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओनली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और इसके बाकी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू ऑल।